देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पर एक ऐसा आंदोलन जारी है जिसने एक बार फिर केंद्र सरकार की चुप्पी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देश के जाने माने शिक्षा सुधारक और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लेकिन सवाल ये है, 18 दिन बीत गए, तबीयत लगातार बिगड़ रही है, क्या सरकार अब भी सुनने को तैयार नहीं है? नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं अपना भारत। इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस आंदोलन की जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही पर नई बहस छेड़ दी है। जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक का वजन लगातार घट रहा है। डॉक्टर स्वास्थ्य को लेकर चिंता जता रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ऐसा कदम सामने नहीं आया है जिससे आंदोलन समाप्त होने की उम्मीद दिखे। पहले याद कीजिए जी, डी अग्रवाल को यह पहली बार नहीं है जब किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने अपनी मांगों को लेकर लंबा अनशन किया हो। देश के प्रसिद्ध पर्यावरणविद प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने गंगा संरक्षण की मांग को लेकर लंबे समय तक अनशन किया था। उन्होंने केंद्र सरकार से गंगा संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की थी। अनशन के दौरान उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और अंततः उनका निधन हो गया। आज विपक्ष और कई सामाजिक कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार इतिहास से कोई सबक नहीं ले रही? कौन है सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं, बल्कि देश के सबसे सम्मानित शिक्षा सुधारकों और नवाचारकों में गिने जाते हैं। लद्दाख के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की। निट श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। इसके बाद उन्होंने लद्दाख की शिक्षा व्यवस्था बदलने का बीड़ा उठाया, जिसने दुनिया को रास्ता दिखाया। 1988 में उन्होंने सेक्मॉल की स्थापना की। फिर हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL शुरू किया। उन्होंने ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित की जिसे दुनिया ने सराहा। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, उन्होंने आइस स्टूपा जैसी तकनीक विकसित कर पानी की समस्या का भी समाधान निकाला। इसी काम के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। अब सरकार से सवाल, आज वही सोनम वांगचुक देश की राजधानी में 18 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रही। सरकार की ओर से इस पर अलग अलग समय पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है, जबकि आंदोलनकारी जवाबदेही की मांग पर अड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार को बातचीत का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए? क्या इतने लंबे अनशन के बाद भी संवाद की पहल नहीं होनी चाहिए? क्या देश के शिक्षा सुधारक की आवाज सिर्फ इसलिए अनसुनी रह जाएगी क्योंकि वह सरकार से सवाल पूछ रहे हैं? फिलहाल सोनम वांगचुक का अनशन जारी है। सरकार की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? क्या बातचीत होगी या आंदोलन और तेज होगा? इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को तत्काल बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।